ये सिपाहियों का बलवाना ज्यादा दिन ना टिके, एक एक करके टांग दिए जाएंगे। हमें अपने सिपाही भाइयों की जान बचानी है। सभी नौजवानों को इकट्ठा करो, उनकी सेना बनाओ, हथियार इकट्ठा करो, रसद जुटाओ। मर्दों की टुकड़ी की अगुवाई हमारे हाथों होगी और हमारी नारी सेना की अगुवाई हमारी रत्नी देवी करेगी। पहले एक टुकड़ी आगे बढ़ेगी, हमला करके छुप जाएगी, उसके बाद दूसरी टुकड़ी हमला करेगी। ये वो अंग्रेज देखेंगे हमारे लिबाजपुर की क्रांति। Bloody hell! How dare they! Papa! Papa! कभी उसके नाम से मशहूर थी कानपुर की शामें, कभी उसकी अदाओं से रंगीन थी महफिलों की रातें। अदा ऐसी कि देखने वाला देखता ही रह जाए। आवाज ऐसी कि चलता हुआ राही भी रास्ता भूल जाए। उसकी एक झलक पाने की आरज़ू में लोग दूर दूर से आते थे। कानपुर की सबसे नामचीन फनकारा थी वो। लेकिन जब बात देश की आई तो उसके घुंघरुओं की झंकार से ज्यादा उसकी बंदूक से निकली गोलियां गूंजी। कोठे की वो लड़की बन गई स्वराज की लड़ाकी। स्वराज के नायकों की इस श्रृंखला में ये है स्वराज की उस नायिका की कहानी जिसने जी जान से मोहब्बत की अपने वतन से। नाम अजीजन बाई, पता कानपुर का लुरकी महल, पेशा मुजरा करके लोगों का दिल बहलाना, जज्बा क्रांति।
कानपुर में अजीजन बाई की कहानी बड़ी मशहूर है। लोग कहते हैं कि मशहूर उमराव जान जब लखनऊ से कानपुर आई थी तब उन्होंने इसी शहर में अपना ठिकाना बनाया था और अजीजन बाई ने उसी उमराव जान से हिंदुस्तानी संगीत और नृत्य की तालीम ली थी। नजाकत से। बहुत खूब, खुश रहिए। कहिए गुलाब चंद मियां, कैसे मिजाज है? बहुत दिन बाद आना हुआ। पहले हमारा सलाम तो कबूल कीजिए बेगम साहिबा। आपकी खिदमत में पेश होने का और एक मौका मिला तो सोचा इसे गवा न दूं, बस हाजिर हो गए। अच्छा, ये किस चिड़िया को लेकर आए अपने साथ? चल आगे चल। बेगम साहिबा को सलाम कर। मियां, इसे कहां से उठा कर लाया? बहुत घबराई हुई सी लगती है। बेगम साहिबा, कुछ फिरंगियों ने इसे अगवा कर लिया था मेले से। अब ज्यादा तो बोल नहीं पाई बच्ची, पर मालूम होता है उनसे बचने के लिए नदी में कूद पड़ी। अब मैं वहां था इसलिए बच गई कमबख्त, नहीं तो डूब के मर जाती। इस चिड़िया का कोई नाम भी है? बेगम साहिबा, अब नाम में क्या रखा है, आप बस चीज देख लो। असली हीरा है, असली। अंजुला नाम है हमारा, लखनऊ से है हम। अरे वाह, ये तो बोलती भी है। इधर आओ। जा, जा, जा। डरो नहीं, आओ हमारे पास। $200 मिलेंगे। बेगम साहिबा, अब चीज तो देख लो। बाहर बैठिए, पैसे मिल जाएंगे। बेगम साहिबा, आओ बैठो यहाँ। इधर आओ मेरे पास। सुन लड़की, आज से तेरी नई जिंदगी शुरू होती है। कहने को तो ये हसीनों का कोठा है। मर्दों को लगता है कि हम उनके इशारों पर थिरकते हैं। वो हमारी एक एक अदा की बोली लगाते हैं, लेकिन तुम अपनी कीमत खुद तय करना। किसी और को अपनी बोली मत लगाने देना। भले ही अपनी अदाएं लुटाना, उनकी मोहब्बतें खरीदना, लेकिन खुद कभी मत बिकना। याद रखना हमारी बात। जी याद रखेंगे हम। माशाअल्लाह, कितनी खनकती हुई आवाज है तुम्हारी। आओ। आज इस नई जिंदगी के साथ साथ हम तुम्हें एक नया नाम भी देते हैं। भूल जाओ कि तुम अंजुला हो। आज से तुम हो अजीजन। हम तुम्हें कानपुर की सबसे मशहूर फनकारा बनाएंगे। तुम्हें ऐसा तैयार करेंगे कि कानपुर के लुरकी महल की इस मस्तानी को देखने और सुनने के लिए मीलों दूर से लोग चल कर आएंगे। भूख लगी है? हाँ। $1857 आते आते अजीजन बाई कानपुर की सबसे मशहूर तवायफ बन चुकी थी और उनका कोठा क्रांतिकारकों के लिए क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने का एक गुप्त अड्डा। दिन भर अंग्रेजी अफसरों और देसी सिपाहियों के बीच तनातनी चलती रहती, लेकिन शाम होते ही हवा का रुख
थोड़ा बदल जाता और सबका बस एक ही ठिकाना होता था, अजीजन बाई की महफिल, जहां कोरे भी आते थे और देसी सिपाही भी। लुरकी महल में कदरदानों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन इस भीड़ में सिर्फ एक ही शख्स ऐसा था जिसके लिए अजीजन का दिल धड़कता था। हमारा शम्स मियां, लुरकी महल की असली हीरा तो यही है, अजीजन। क्या बोलते हो? शराब की जरूरत ही नहीं, अजीजन की आंखों की मस्ती देख कर ही नशा हो जाए। देखो, हम तो झूमने भी लगे। क्या बदन पाया है इसने। ईमान की कसम, जितनी तारीफ सुनी थी उससे कहीं ज्यादा नशा है इस अजीजन में। अब मियां कहाँ चले? कभी अजीजन को देखा है? उसे ही तो देख रहे हैं मियां। ये अजीजन नहीं। नहीं है? तो फिर कौन है अजीजन? चलिए दिखाते हैं कौन है अजीजन। You idiot! अरे साहब, माफ करना, गलती हो गई। You! शम्स मियां, बड़ी मुश्किल से जान बचा के आया हूँ यार। अब तो बता दो, कहाँ है कानपुर की शान, जान, अजीजन? आज के बाद अपनी जबान पर अजीजन का नाम अदब से लेना, वरना इससे भी बुरा होगा तेरे साथ। चल भाग यहाँ से। इसे भी मार भगाया। अपने गुस्से पे काबू रखिए शम्स मियां। किस किस को पीटेंगे आप? अगर ऐसे ही मारते पीटते रहे तो हमारे सारे दीवाने कुर्बान हो जाएंगे। क्यों? तुम्हारे लिए तुम्हारा एक ये दीवाना काफी नहीं है क्या अजीजन? काफी है, लेकिन उस गरीब को कहाँ पता। वैसे किस किस से लड़ेंगे आप हमारे लिए? ऐसे तो कानपुर के सारे मर्दों को घायल कर देंगे आप। कोठे पर ताला लगवाएंगे क्या? अगर ऐसे लंपट इस कोठी पे आते रहेंगे ना, तो उनका यही हाल होगा। आप जैसे और है ही कितने, लेकिन अब तो आप भी ईद का चांद हो गए हैं। ऐसी बात नहीं है अजीजा, हालात ही कुछ ऐसे, कभी भी कुछ भी हो सकता है। माहौल इतना गर्म है कि अब तो सेठ भवानी दास और उनके कई जमींदार भी हमारे साथ इस क्रांति में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और हम सैनिक बस तैयार बैठे, एक इशारे की देरी और फिर होगा धमाका। हाँ, बिठूर से कुछ सिपाही आए थे कल कोठे पे, बता रहे थे कि पेशवा नाना साहिब के खेमे में भी जबरदस्त उथल पुथल मची हुई है। लेकिन ताज्जुब है कि व्हीलर साहब इतने इत्मीनान से कैसे बैठे हैं। व्हीलर? और ये बात तुम्हें कैसे पता? लो, अजीजन को नहीं पता होगा तो और किसे पता होगा? मुजरे के लिए बुलाया था, तब पता चला। ओफो, अब व्हीलर साहब ने बुलाया था तो जाना तो पड़ेगा ना। एक तो हम आपके काम की खबर लाए हैं, और ऊपर से आप है कि हम जानते हैं अजीजन, लेकिन हमें फिक्र होती है आपकी। अगर उस व्हीलर को इस बात की भनक भी लगी ना कि आप हम क्रांतिकारियों को शह देती हैं, तो वो
हमें कुछ नहीं होगा। हम अपनी हिफाजत करना जानते हैं। हम जानते हैं कि आप अपनी हिफाजत कर सकती, लेकिन ये गोरे पहले से ज्यादा चौकन्ने हो गए। जानते हैं, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए। ये लाड साहब नशे में जितनी तेजी से खबरें उगल देते हैं, उतनी ही रफ्तार से होश में आते सब कुछ भूल भी जाते हैं। और खतरा तो आपको भी है, सिपाही जो है, लेकिन आप तो नहीं डरते खतरे से। तो बस जहां आप वहां हम। Bastard! पूरा शर्ट खराब कर दिया। कौन है वहां? Now, probably just a नाचने वाली. Let it be. Come on, let's. क्यों रोका आपने हमें? एक ही बार में उसकी आंखें निकाल लेते हम। और ये कैसे करते? तवाइफ हैं, लेकिन कमर पर कटार पहले और घुंघरू बाद में बांधते हैं, समझे? मार दिया उस बेचारे को। क्या गलती थी उसकी? समझते क्या है फिरंगी अपने आप को? क्या हम सब उनके गुलाम हैं? इन पर लगाम लगानी होगी शम्स। आप तो इन्हीं के लश्कर में है ना? घुमा दीजिए इनकी तोप इन्हीं की तरफ। तो ये काम तुम्हें क्यों नहीं कर देती? हो जाओ फौज में भर्ती। इनकी फौज में जाए हमारी जूती। अगर देश के लिए लश्कर बना रहे हो ना, तो बुला लेना। अजीजा नंगे पैर दौड़ी चली आएगी। हम सच कह रहे हैं शम्स, हम कई बार सोचते हैं, जब ये फिरंगी और उनके चमचे हमारे कोठे पर आते हैं ना, उन्हें वहीं पर जहर पिलाते। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, वरना तुम भी इनकी नजरों में आ जाओगी। लुरकी महल में अंग्रेज और हिंदुस्तानी दोनों आते हैं ना? तो तुम इनकी हर खबर पर अपनी आंख और कान दोनों खुले रखना। और ये भी कोई आसान काम नहीं है। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई का अहम हिस्सा है ये। और इस अफसर का पता लगाओ, ये क्या करता है, कब आता है, कब जाता है, फिर इसका भी हिसाब बराबर करते हैं। जॉन्स नाम है इसका। हम जानते हैं ये कहाँ जाता है। अफसर क्लब, हर बुधवार। वहीं पर बुलाया हमें व्हीलर ने, दोबारा मुझे के लिए। कल बुधवार, तुम तैयारी करो। अब तुम्हारा तमाशा इन अंग्रेजों के तमाशे पर भारी पड़ेगा। वो एक पंच में ही गिर गया। एंड देन आई जस्ट हैड टू फायर वंस। मार दिया साले को। I need another drink. You know what happened? It was like
My. Not all these natives are half bad, huh? ज़हनसीब, I have no idea what you are saying, but I like the way you say it. वैसे आपने उस हिंदुस्तानी सिपाही के साथ बिल्कुल ठीक किया। Yeah, I did. Didn't I? But wait. तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? ए फिरंगी, Gotcha. You don't know when to. जाब जहन्नुम में। अजीजन बाई की दिलेरी और बहादुरी के किस्से देशभक्तों की टोली में मशहूर होने लगे। वो अब खतरा मोल लेकर अपने क्रांतिकारी मित्रों की सहायता करने की कोशिश करती, घायल क्रांतिकारियों को लुरकी महल में छिपाती, उन तक खबर पहुंचाती, यहां तक कि उनकी आर्थिक मदद भी करती थी। धीरे धीरे अजीजन की कहानी तात्या टोपे के कानों तक भी जा पहुंची और उन्होंने शमसुद्दीन सवार के द्वारा अजीजन से मिलने का संदेश भेजा। तो तुम ही हो अजीजन, साक्षात दुर्गा का रूप लगती है। सेनापति जी, गजब की फुर्ती है इसमें, तलवार खंजर सब चला लेती। जानते हैं तुम हमारे बहुत काम आ सकती हो। वक्त आ गया है कि तुम इस बड़ी लड़ाई का हिस्सा बनो। हम? भला हम आपके क्या काम आ सकते हैं? हमारे बस में तो बस इतना ही है कि हमें जो खबरें मिले वो हम आप तक पहुंचा सके। अभी तुम्हें अपनी ताकत का अंदाजा नहीं, तुम एक बड़े उद्देश्य के लिए बनी हो। इस रणभूमि से निकलकर अब तुम्हें क्रांति की रणभूमि में खुलकर लड़ना होगा। एक बड़ी क्रांति की तैयारी हो रही है। किसान, जमींदार, राजा और पेशवा ये सब मिलकर अंग्रेजों से भिड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। सेनापति जी, हम सभी सैनिक भाई एकजुट हो चुके हैं। अब इन्हें पता चलेगा कि क्रांति की ताकत क्या होती है। ये क्रांति अब नहीं रुकेगी, पूरे हिंदुस्तान में फैलेगी। और इस क्रांति की मशाल को अब अजीजन आगे लेकर जाएगी। उठो भवानी और लड़ो। सेनापति जी, आप हुक्म कीजिए, हम अपनी जान पे भी खेल जाएंगे। इसके लिए तो तैयार रहना ही होगा अजीजन। अंग्रेजों के खेमे में जाकर जासूसी करने में जान का खतरा तो रहेगा, लेकिन हमें तुम पर पूरा भरोसा है। तुमसे बेहतर यह काम और कोई नहीं कर सकता। अंग्रेजों को लगता है कि यहां वहां जो छोटे मोटे विद्रोह हो रहे हैं वो बस यूं ही हैं। वो नहीं जानते कि हिंदुस्तानी मिलकर उनके खिलाफ कितनी भारी योजना बना रहे हैं। अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष के इस हवन कुंड में आहुति देने के लिए अजीजन बाई बिल्कुल तैयार थी। नाना साहेब अपने सेनापति तात्या टोपे और अजीमुल्ला खान के साथ मिलकर 1857 की उस क्रांति की आंधी को सुनियोजित तरीके से अंजाम देना चाहते थे। इसके लिए एक ठोस रणनीति बनानी जरूरी थी, आवश्यक थी। इसलिए नाना साहेब
उनके भाई बाला साहेब, मंत्री अजीमुल्ला खान सभी गंगा के तट पर पहुंचे और हाथ में गंगा जल लेकर देश के लिए लड़ने की शपथ ली। माना जाता है कि इस बैठक में नाना साहेब और उनके सिपाहियों के साथ अजीजन भी उपस्थित थी। मेरी एक तार तू ऐसी तान सुना दे, बुज़दिलों को भी जो मर्दाना बना दे। मेरे एक तार तू ऐसी तान सुना दे, सबके दिलों में वतन की मोहब्बत जगा दे। मेरे एक तार तू ऐसी आग लगा दे, हर सैनिक फिरंगियों का सर काट कर ला दे। मेरी एक तार तू ऐसी तान सुना दे, जो भी सुने उसको ही मस्ताना बना दे। मेरे एक तार तू ऐसी तान सुना दे, हर एक जनानी को मस्तानी बना दे। तो बोल मेरे एक तार, कानपुर की मस्तानियाँ अब कानपुर की मर्दानियाँ बनेगी। आगे बढ़ो मर्दानी, आगे बढ़ो मस्तानी, आगे बढ़ो मर्दानी। आगे बढ़ो मस्तानी। हमारे पास ये बारूद की आखिरी किस्त बची है और ये फिरंगी पूरी तरह से लैस है। कानपुर की मस्तानियां व्हीलर के ठिकाने में घुसकर नाना साहेब और तात्या टोपे के लिए जासूसी करने लगी। कोई भी जरूरी खबर अजीजन की जासूस लड़कियों से छिप नहीं सकती थी।
क्रांति की आग खुलकर भड़कने लगी तो अजीजन और उसकी जासूस लड़कियों के काम में जोखिम भी बढ़ने लगा। इसलिए इस बार अजीजन की जासूस लड़कियां अपनी अदाओं के साथ साथ गोली चलाने की भी पूरी तैयारी करके आई थी। इस तरह अजीजन एक बड़ी मुहिम का हिस्सा बनी और क्रांति के रण में चंडी की तरह कूद पड़ी। आपको नाना साहेब पेशवा की ओर से निर्देश दिया जाता है, आज शाम तक किला हमारे हवाले कर दीजिए, नहीं तो हमला करके किला आपसे छीन लिया जाएगा। लेकिन अगर आप शांतिपूर्वक हमारी बात मानते हैं 12 घंटे का समय है उनके पास किला छोड़ने का, लेकिन इन गोरों का कोई भरोसा नहीं है। अगर इन्होंने हमारा प्रस्ताव नहीं माना तो हमें इन पर जबरदस्त हमला करना पड़ेगा। उसी की तैयारी की जा रही है। सेनापति टीका सिंह जी खुद तोपचियों के साथ तैयारी कर रहे हैं। आप सभी पैदल सेनाओं को इन 3 दिशाओं से हमला करने के लिए तैनात रहने का हुक्म है। बाबा दीन, तुम अपने कुछ सिपाहियों के साथ यहाँ खड़े रहना, क्योंकि इस तरफ से हम सुरक्षित हैं, दिखाई नहीं देंगे। और मलकान, तुम इस तरफ से अपनी सेना के साथ रहना और उस तरफ से तोपची होंगे। कल 23 जून है। पता है 23 जून को 100 साल पहले क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध, जिसमें हम गोरों से हार गए थे। कल उस युद्ध के 100 साल हो जाएंगे पूरे। नाना साहब ने कहा है कि जान लगा देंगे, लेकिन कल इस युद्ध में एक नया इतिहास रचना है। कानपुर की जीत से प्लासी की हार का बदला लिया जाएगा। इतना सन्नाटा क्यों है? इन गोरों ने पीछे से हमले की कोई योजना तो नहीं बनाई है? 2 दिन से इनकी घिघी बंधी हुई है। ना कोई हलचल, ना कोई वॉर। लगता है गोरों ने घुटने टेक दिए। लगता है गोरों ने घुटने टेक दिए। कहाँ थे आप इतने दिनों से? आपकी कोई खबर नहीं मिली। जाने कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे मन में। अच्छा जी, इतनी जल्दी घबरा गई? तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से कानपुर पर इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है। एक बात याद रखिएगा, अगर आपको कुछ भी हो गया ना तो ये अजीजन नहीं बचेगी। क्रांति की शेरनी इतनी जल्दी थोड़ी परेशान हो सकती है। सुना है लखनऊ से कंपनी की टुकड़ी आने वाली है। अंग्रेज पागल हो रहे बदला लेने के लिए। हाँ, मैंने भी सुना है। कानपुर की स्वतंत्रता एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी और इसमें अजीजन बाई का जबरदस्त योगदान था। लेकिन अब इस बात का अंदाजा तो हो ही गया था कि अंग्रेज भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेंगे, पलटवार जरूर करेंगे। हुआ भी यही। अंग्रेजी सेना लखनऊ से कानपुर की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। नाना साहेब, तात्या टोपे और अजीमुल्ला खान ने मिलकर फैसला ले लिया था कि वो अपनी सेना को हैवलॉक की सेना से लड़ने भेजेंगे ही, जिसमें शमसुद्दीन सवार भी होगा। तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे देकर तुम अजीजन को खरीद सको। अजीजन अपनी बोली खुद लगाती है और अपने देश की मिट्टी के लिए
एक बार नहीं 100 बार मर सकती है। चुनाव होने। इन्वेस्ट करीम, गोलियां दागते रहना, रुकना मत। हमारे पास ये बारूद की आखिरी किस्त बची है और ये फिरंगी पूरी तरह से लैस है। करीम! शुक्रिया मेरे दोस्त, लेकिन तुम हो कौन? अजीजन, तुम यहाँ कैसे? गंगा मैया की शपथ तो हमने भी ली थी। यहाँ के बारे में पता चला तो आ गए। अब जल्दी चलिए यहाँ से, हम आपकी फौज के लिए मदद लाए हैं। चलिए। युद्ध के मैदान में अजीजन की तलवारबाजी देखकर शायद ही लोगों को यकीन होता कि अजीजन कोठे पर नाचने वाली तवायफ है। तात्या टोपे को असली सिपाही की परख थी और अजीजन को उन्होंने बिल्कुल सही परखा था। हथियार, गोला बारूद, धन और दवाइयां पहुंचाने की मदद के अलावा अजीजन खुद रण में खड़ी थी अपने क्रांतिकारी भाइयों की मदद के लिए। उनका ये योगदान शब्दों में नहीं आंका जा सकता। बहुत हवा में उड़ रहा था वो, टफ फाइट भी दिया, लेकिन इस बार बाजी हमारी हुई। उनकी तरफ जाने वाले हर रास्ते पर हमारे लोग तैनात हैं। उन तक किसी भी तरह की कोई मदद नहीं पहुंचनी चाहिए। भूखा मर जाने तो उनको, आखिर कब तक टिकेंगे? Yes, sir. We have made sure no help will be given to them. I wonder, how are they still holding on to the fort? ये लोग अभी तक कैसे टिके हुए हैं? साहब पता करवाया है, बाकी सब तरफ तो चाक चौबंद है, लेकिन यहाँ से जो झाड़ियों का रास्ता तालाब की ओर से गुजरता है, यहाँ से उनको मदद पहुँच जाती है। नॉनसेंस! हमारे आदमी ने बोला है वहाँ से पिछले कई दिनों से एक भी आदमी पार नहीं हुआ है। Their force is finished. वहाँ से कैसे हमला हो रहा है? पता लगाओ, कोई तो रास्ता होगा जहाँ से इन फाइटर्स को रीइंफोर्समेंट मिल रही है। पता लगाया है, वो कानपुर की एक लड़की है, बड़ी जाबाज है। वो कई दिनों से इनकी मदद कर रही है। आंधी की तरह आती है और तूफान की तरह गायब हो जाती है। पहाड़ चढ़ना, गोले बारूद दागना, तैरकर लंबी दूरी तय करना,
वो सब जानती है। खाना ही नहीं, पैसे भी ला रही है और वो लड़ भी रही है। और हाँ, वो अकेली नहीं है साहब, उसने लड़कियों की पूरी टोली बनाई है। सब की सब लड़ना जानती हैं। ये लड़कियां ना ही मारने में संकोच करती हैं, ना ही मरने में। तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे देकर तुम अजीजन को खरीद सको। अजीजन अपनी बोली खुद लगाती है और अपने देश की मिट्टी के लिए एक बार नहीं 100 बार मर सकती है। चुनाव होने हमने सुना था कि गद्दारों के बीच एक लड़की भी है। ब्यूटीफुल, बदतमीज भी। A courtesan, एक तवायफ हो तुम। तवायफ, तुम्हारे साथ मिलकर वो नाना हमसे लड़ेगा। No wonder they lost. तेरे 50 सैनिकों को इसने अकेले मार दिया। जा, चूड़ियां पहन ले। You bloody bastard! जिन अफसरों पर तुम दम भरते थे वो तो सारे नामर्द निकले। देखा कैसे एक तवायफ सब पर भारी पड़ी। Don't be foolish. खूबसूरत हो, जवान हो, तो हमको सिर्फ इतना बता दो कि टोपे और नाना कहाँ है। हम तुमको छोड़ देगा। एंड यू डोंट वरी, तुम अपना ये नाचना गाना चालू रखना हमारे लिए। बहुत बदतमीज हो तुम। खोल मुझे, खोल। मैं बताता हूं तुझे, सौदेबाजी का बहुत शौक है ना, मुझसे बात कर। You tell me, you want to live or you want to die? तुम अपनी कीमत खुद तय करना, किसी और को अपनी बोली मत लगाने देना। साक्षात दुर्गा का रूप लगती है। क्रांति की शेरनी इतनी जल्दी थोड़ी परेशान हो सकती है। तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है
जिसे देकर तुम अजीजन को खरीद सको। अजीजन अपनी बोली खुद लगाती है और अपने देश के मिट्टी के लिए एक बार नहीं 100 बार मर सकती है। चलाओ गोली! चलाओ गोली! अब तक हम समाज के बाहर मानी जाती थी। ना हम किसी की बेटी थी और ना किसी की बहन। घर तोड़ने वाली कही जाती थी। लेकिन अब हम कोठे वालियां, सराय वालियां देश को जोड़ेंगी, देश के लिए लड़ेंगी। क्रांति के सिपाही हमारे भाई हैं और हम हिंदुस्तान की बेटी। तुझको मिले शहीद वतन का किताब समझ से बहुत बड़ा एहतराम है। तू जिंदा रहे और वतन रहे गुलाम, यही जिंदगी तेरे लिए इल्जाम है। ऐ शमशीरे अजीज के मयान से निकल, मैदान जंग में अब तेरा काम है। मुल्क बदर कर दो जालिम फिरंगियों को, ऐ वतन वालों यही मेरा पैगाम है। स्वराज के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाली इस वीरांगना को भारत का शत शत नमन। यहाँ से लखनऊ तक एक नया राजमार्ग बनने जा रहा है। यहाँ हमारे शौहर नवाब वाजिद अली शाह का शासन है और उनके शासन में कोई मंदिर, मस्जिद, घर या दुकान तोड़ नहीं सकता, क्योंकि वो बनाने का शौक रखते हैं, तोड़ने का नहीं। सबसे पहले उस नवाब का पोजीशन छीनेंगे, फिर दिखाएंगे उस बेगम को उसका औकात। अरेस्ट हिम। अपने आप को इनके हवाले मत कीजिए। लड़ना पड़ेगा तो लड़ेंगे, पर इन अंग्रेजों के मंसूबों को पूरा नहीं होने देंगे। Dance girl Hazrat, she's going to attack us any moment. हमें गुलाम बनाने का शौक रखने वालों को मिटा कर रख दो। हजरत महल जो आर्मी को कमांड कर रही है, उसको हराना आसान काम नहीं है। अभी आपने देखा धारावाहिक स्वराज का आज का एपिसोड और अब समय है स्वराज क्विज का। स्वराज क्विज के अंतर्गत आपसे हर एपिसोड के अंत में 3 सवाल पूछे जाएंगे। सही जवाब चुनने के लिए आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, जिनमें से आपको एक सही विकल्प चुनना होगा। जी हाँ, आपने सही अनुमान लगाया। हमारे आज के सवालों के सही उत्तर टीवी पर दिखाए गए आज के एपिसोड में ही कहीं छुपे हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं स्वराज क्विज। स्वराज धारावाहिक के पिछले एपिसोड में हमने आपसे 3 सवाल पूछे थे, जिनके सही उत्तर के साथ हम सवाल दोहरा रहे हैं। हमारा पहला सवाल था, लिबासपुर गांव में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वाले 24 किसानों की सेना को किस नाम से जाना जाता था? और इसका सही उत्तर है घातक 24। हमारा दूसरा सवाल था, खाप पंचायत सेना का सेनापति किसे बनाया गया था? और इसका सही उत्तर है उद्यमी राम। हमारा तीसरा और अंतिम सवाल था, उद्यमी की सेना के साथ किसने गद्दारी करके अंग्रेजों के साथ हाथ मिला लिया था? जिसका सही उत्तर है सीताराम। हमें बहुत खुशी है कि आप सभी दर्शकों ने बहुत उत्साह के साथ स्वराज क्विज में हिस्सा लिया और लकी ड्रॉ के माध्यम से जिन 10 भाग्यशाली विजेताओं को चुना गया है, उनके नाम हैं सौरांगी वशिष्ठ राजस्थान से, वीरेंद्र सिंह राणा उत्तराखंड से, सूरज योगेश यओला महाराष्ट्र से, पुष्पेंद्र लोधी मध्य प्रदेश, संजय कविता घोष वेस्ट बंगाल, पर्णवी पाठक
उत्तर प्रदेश, परीक्षित कुमार बिहार से, अभिषेक दत्ता असम से, ठुमलुरी भवानी कर्नाटक और मधुमिता घोटे महाराष्ट्र से। दूरदर्शन परिवार की ओर से आप सभी विजेताओं को हार्दिक बधाई और जिन लोगों ने स्वराज क्विज में हिस्सा लिया उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। आइए अब बढ़ते हैं हमारे आज के स्वराज क्विज के प्रश्नों की ओर। स्वराज क्विज का पहला प्रश्न आपके टीवी स्क्रीन पर। अजीजन बाई ने हिंदुस्तानी नृत्य और संगीत की तालीम किन से सीखी? आपके ऑप्शंस हैं ए सरिता देवी, बी उमराव जान, सी बेगम हजरत महल या फिर डी रुक्मणी देवी। और इन 4 विकल्पों में से आपको चुनना है एक विकल्प सही जवाब के रूप में। और अब आगे बढ़ते हैं स्वराज क्विज के दूसरे प्रश्न की ओर। अजीजन बाई घायल क्रांतिकारियों को कहां छिपाकर उनकी मदद करती थीं? आपके ऑप्शंस हैं ए लुरकी महल, बी मंदिर, सी अस्पताल या डी अस्तबल। इन 4 विकल्पों में से आपको चुनना है एक विकल्प सही जवाब के रूप में। और अब आगे बढ़ते हैं स्वराज क्विज के तीसरे और अंतिम प्रश्न की ओर। नाना साहब और तात्या टोपे के लिए अंग्रेजों के खिलाफ अजीजन बाई और उनकी मस्तानियां क्या करने लगे थे? आपके ऑप्शंस हैं ए बावर्ची का काम, बी बुनकर, सी जासूसी या डी शायरी। और पहले की ही तरह इन 4 विकल्पों में से आपको चुनना है एक विकल्प सही जवाब के रूप में। अगर आपने स्वराज धारावाहिक की आज की कड़ी ध्यान से देखी है तो आप इन सवालों के जवाब आसानी से दे पाएंगे। स्वराज क्विज में हिस्सा लेने के लिए स्क्रीन पर दिखाए जा रहे mygov.in के लिंक पर जाएं या फिर स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को अपने मोबाइल फोन से स्कैन करें और ये आपको mygov.in के लिंक पर ले जाएगा। स्वराज क्विज का सही उत्तर देने वाले दर्शकों में से प्रत्येक सप्ताह 10 भाग्यशाली विजेताओं का चयन लकी ड्रॉ के माध्यम से किया जाएगा।